हेलो बच्चों, मैं सीके स्वामी व्यास क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद अपने स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको लाइक करना है और एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर डालना है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। आज बिंदु पद की चौथी क्लास है जिसमें हम छोटे एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। एक नंबर का बच्चों क्वेश्चन आपको बोर्ड में 6 नंबर पे दिखाई देगा। जो एक नंबर का आता है 3 नंबर और एक नंबर 4 नंबर का टोटल इस बिंदु पद में से आता है। 3 नंबर वाले हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उनमें से एक आपको दिखाई देगा। और अब ये 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है एक नंबर का, आज उस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसका नाम जो है बिंदु पर, इसकी बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होता है बिंदु पर। तो बिंदु पद का बच्चों नाम देखिए स्पष्ट है। बिंदु पर, पद किसे कहते हैं, जहां जहां चलते हैं हम लोग, तो बिंदुओं का जो पथ है उसी को बिंदु पद कहेंगे, है ना। अब यहाँ क्या मतलब है कि बिंदुओं का कौन सा पथ भाई, है ना। तो इसका थोड़ा सा इसमें और परिभाषा में अपन डाल देते क्या कि जो अपने को दिए हुए प्रतिबंध है, प्रतिबंधों के अनुसार चलने वाले बिंदुओं का बिंदु पद। प्रतिबंधों के अनुसार चलने वाले बिंदुओं का जो पथ होगा वही क्या होगा, बिंदु पद। यही तो चीज है। तो ये प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध देखिए बच्चों हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया जाता है। अभी उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे जैसे हमें प्रतिबंध मिलेंगे उनके अनुसार उन बिंदुओं का कौन सा पथ बनता है उसी को हम एक नाम दे देंगे। वो नाम ही आपका आंसर होता है ना। तो अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये तो समझ गए मैंने क्या डेफिनेशन बना ली। हालांकि ये पूछी नहीं जाती है लेकिन आपकी इंटरेस्ट के लिए कि भाई बिंदु पद होता क्या है ना। पहला क्वेश्चन तो प्रतिबंधों के अनुसार, उस दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार बिंदुओं का जो पथ बनता है वही बिंदु पद है। ये तो लिख लोगे आप। चलिए आगे। अब देखिए कैसे इसका मीनिंग क्या है। तो पहला क्वेश्चन अपने लेते हैं, उसमें आपसे बच्चों ये कहा जाता है कि एक बिंदु से नियत दूरी यानी एक समान दूरी, ये क्या बोलता है, एक, चलो मैं लिख ही देता हूं। एक निश्चित बिंदु से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद बताओ। बिंदुओं का बिंदु पद बताइए। ठीक है बच्चों, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये देखिए निश्चित बिंदु का मतलब क्या है, ये है। इससे समान दूरी पे देखिए ये जैसे 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 5 या 5 या 5 या ये सब 5-5 सेंटीमीटर की अगर मान लो मैं बात कर लूं तो ये देखिए इससे ये कौन सी शेप बन जाती है बच्चों, ये आपका एक वर्ग बन जाता है। तो ये जो निश्चित बिंदु है इससे समान दूरी पे रहने वाले, यानी यहां से नापे चाहे यहां से नापे चाहे ये नापे चाहे ये नापे, ये सब की सब अगर अपन 5-5 ले ले तो ये जो निश्चित बिंदु है इससे बनने वाले देखिए ये जो बिंदु है जो इस लाइन पे आ चुके हैं, अब इन लाइनों पे ये वाले, तो इन बिंदुओं का जो पथ है उसका नाम क्या है। तो बन गया ना, ये क्या प्रतिबंध हो गया कि निश्चित बिंदु से समान दूरी, ये तो प्रतिबंध हो गया। अब बिंदु पथ क्या है कि इससे बनने वाले बिंदुओं का पथ, यानी ये देखो इनसे बनने वाले बिंदुओं का पथ क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया जो आपसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं, दो निश्चित बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। दो
बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? ये दो बिंदु हैं, इनसे समान दूरी पे इसको चाहिए बिंदुपथ, बिंदुओं के समूह का पथ। तो इससे समान बच्चों क्या होगा? पहले तो ये होगा जो इसके मध्य बिंदु होगा, है ना? तो ये और ये। अब बाकी के कौन से बिंदु होंगे जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे? तो बच्चों यहाँ पे होंगे ये जो सब बिंदु है वो इनसे समान दूरी पे होंगे। आप नाम के भी देख सकते हैं। और इस पे अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे इसको मिला तो ये जो आपकी लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये हमेशा इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे होगी। आप कहीं पे भी बिंदु लगा सकते हैं इस लाइन पे और उसको इनसे नाप सकते हैं, तो ये आपको समान मिलेगी। ये क्यों होगी अभी बताता हूं मैं। ये वाली, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आप ओ लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, सी, ये डी, ये ई। तो ये जो भी ई, ओ, सी और डी है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। इसीलिए इसका जो आंसर लिखते हैं हम लोग एक वन वर्ड में, वो क्या होता है? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। यानी दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का समद्विभाजक। और समद्विभाजक में भी एक और रेखाखंड का लंब समद्विभाजक तो और ज्यादा बेटर है, लंब समद्विभाजक। ठीक है बच्चों? तो ये इन दो बिंदुओं से मैंने कहा इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का, जैसे ये ओ है, सी है, ये डी है, ये ई है, ये क्या होता है? तो वो होता है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब इसमें बच्चों एक स्टोरी भी है हमारे पास, ये वाला। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, ये अपने पुलिस वाले थे तो इनको खाना खाने के लिए घर पे जाना था, ठीक है? पास में ही कहीं पे खाना खाने के लिए जाना था। तो उन्होंने एक अलग जो थे, ये जैसे सी है, इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला कि इस तरफ और इस तरफ जो भी ट्रैफिक आए, जो भी मोटर व्हीकल जाए, उनको आपको जांच करना है। तो आप ऐसे कीजिए, आप यहाँ खड़े हो जाइए। कहाँ पे? ओ पे। दोनों ने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप ओ पे खड़े हो जाइए। तो वो ओ पे खड़े हो गए, लेकिन 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, वो साहब तो आए ही नहीं वापस, वो तो खाना खाने में बिजी थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खड़े रहते कि इनको थोड़ा सा, इन्होंने मैथ पढ़ा की थी 10th क्लास में, आपकी तरह बिंदुपथ पढ़ रखा था। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, कैसे? तो ये थक गए यहाँ पे खड़े खड़े, है ना? तो इन्होंने क्या किया, इधर चहलकदमी स्टार्ट कर दी, यानी यहाँ पे वो चलने लग गए, इधर चलने लग गए और इस साइड में चलने लग गए। ठीक है बच्चों? तो वो अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ चलने लगे, यहाँ चलने लगे, क्योंकि जो उनके साथ थे, जो उनके बॉस थे, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ खड़े होकर समान दूरी पे इन दोनों जो आपके पॉइंट्स है, इनसे समान दूरी पे खड़े हो जाओ, ताकि यहाँ से जो भी इन सड़कों से कोई भी जाता है उनको आप चेक कर सके। तो उन्होंने एक ही वर्ड उनको बोल के गए थे, और उनको बोल के क्या गए थे बच्चों? उनको बोल के गए थे ओनली इन दोनों पॉइंट, यानी जो सड़कें बनी हुई है उससे समान दूरी पे आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, बस इतना सा बोल के गए थे। तो वो साहब इधर उधर चलने लगे। अब आए बड़े साहब ने आते ही उन पुलिस वालों को
जिनको कहा था उनको यहां देखा था, सी पे देखा। सी पे देखते हो तो आप बोला होते। उन्होंने कहा क्यों? मैंने क्या कह के गया था कि इन दोनों पॉइंट्स का यानी दोनों सड़कों का आपको ध्यान रखना है। यहां से कौन जाता है तो मैंने आपको कहा था एकदम समान दूरी पे खड़े रहना। तो वो कहता है साहब मैं अभी भी समान दूरी पे हूं, आपने इतना ही तो कहा था कि इन दोनों बिंदुओं से यानी इन दोनों जगहों से समान दूरी पे खड़े रहना। तो उसने कहा साहब मैं अभी भी हूं, आप फीता ला के नाप लीजिए। तो उन्होंने वो साहब बड़े साहब उन्होंने थोड़ा मैथ कमजोर थी, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था बिंदु पर, तो उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है, आज तो इसकी मान लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे फीता ला के नापा। अगर जब उन्होंने नापा तो उन्होंने क्या देखा, ये और ये डिस्टेंस तो इक्वल थी, ये तो समान दूरी थी, है ना। तो ये कहने का मतलब है बच्चों कि आप इस लाइन पे लंबसम द्विभाजक पे कहीं भी चले जाइए, आप वहीं से भी किसी भी बिंदु से नापेंगे इन दोनों बिंदुओं की दूरी तो वो हमेशा समान आएगी। इसीलिए ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक खंड का लंबसम द्विभाजक होता है। तो ऐसे देखो कभी कभी मैं ऐसे भी काम आती है ना बच्चों। तो अब मैं बताता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है, ये देखिए दो त्रिभुज बन जाते हैं ये और ये। इसके अंदर देखिए ये तो मध्य बिंदु है यानी एओ है, वो तो ओबी के पहले से इक्वल है। ये 90-90 डिग्री का कोण है और ओ से सी तक का जो चीज है वो बेनिश रेखा है, इन दोनों में बेनिश है। इसलिए दोनों बच्चों ये त्रिभुज जो होते हैं वो दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम यानी सभी अंक समान हो गए। और जब ये दोनों सभी अंक समान हो गए, सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, AC है वो किसके इक्वल होगा, BC। तो बस ये चीज थी, इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर उनको मिलाने वाली रेखा का लंबसम द्विभाजक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है कि दो कोई भी रेखाएं हैं उनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर, जैसे ये है दो, पहले समांतर रेखा ले लेते, चलो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर। तो देखिए बच्चों, दो समांतर रेखाओं से, समांतर रेखाएं आपको पता है ये होती है ना, ये दोनों मानो समांतर आपस में, नाम दे सकते हो आप इनको ABCD। तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु, अब बताइए इन दोनों से समान दूरी पे कौन सा होगा, ये होगा, इन दोनों से कौन सा होगा, ये होगा। तो ये जितने भी मैं बिंदु बना रहा हूं वो सब क्या होंगे बच्चों, इनसे, इन दोनों लाइनों से आप कहीं पे भी नाप सकते हैं ये वाली डिस्टेंस। तो इन दोनों से क्या होगा, समांतर रेखा से समान दूरी पे होगा। इसलिए देखिए आप इस रेखा को अगर मैं मिला देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाता है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक नई समांतर रेखा, है ना। तो आपका दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा, बस ये इसका बिंदु पर हो जाएगा। थोड़ा आप भाषा में लिख सकते हैं, वापस आपको को में पढ़ लेना, मैं सिर्फ समझाने का काम करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है ना। तो इन्हीं क्वेश्चनों पे आपको करना है और इसको प्रॉपर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कहा जाता है कि दो रेखाएं हैं जो आपस में समांतर नहीं है, लेकिन उनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर दो असमांतर हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, दो प्रतिच्छेदी, ये प्रॉपर सही है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पर
बिंदुओं का बिंदु पथ। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या है बच्चों, ये आपस में एक आती को प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो इन दोनों लाइनों से, जैसे ये कट रही है ये कट रही है, तो इनसे समान दूरी पे, तो देखिए बच्चों इनसे समान दूरी पे क्या होगा, ये जो कोण बनता है ना, इस कोण का जो ये समद्विभाजन होता है, ये वाली चीज, ये दोनों से समान होती है। इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले कोण का समद्विभाजन, समद्विभाजन का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये देखो इस पे जो भी पॉइंट होगा वो यहां से भी समान होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा और ये भी होगा। ये भी वही चीज है जो हमने उसमें सिद्ध की थी, तो आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करके। तो ये होता है इसमें, इसका जो बिंदु पथ होता है वो, इसका आंसर आप लिखोगे कोणों का समद्विभाजन, कोणों का समद्विभाजन, समद्विभाजक भाजक लिखो, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है, यहाँ एक कोण बना के दिया जा सकता है कि कोण है जो आपका 135 डिग्री है या कुछ और है, मान लो कुछ भी दे सकते हैं 220 या 135 कुछ भी। तो ये पूछ सकता है ऐसे चित्र में कि इस कोण को बनाने वाली, सॉरी मेरा कोण 135 का बड़ा होता है, ये आप अभी 45 डिग्री ले लीजिए। तो ये 45 डिग्री का अगर कोण है बच्चों, क्योंकि ये न्यून कोण है वो 135 वाला ज्यादा होता है, तो ये अगर 45 डिग्री का कोण है, उन्होंने पूछ लिया कि 45 डिग्री के कोण बनाने वाले रेखाओं से समान दूरी पे रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ बताओ। तो इन दोनों से समान दूरी पे भी बच्चों वही होगा जो इस कोण का समद्विभाजक होगा। ये जो इसका कोण का समद्विभाजक है ये इसका आंसर होगा। तो आपको 45 बोले 225 बोले कुछ भी बोले, कोण का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि ऐसा कोण बनाने वाली रेखाओं से समान दूरी पे रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ बताओ, तो आपका आंसर यही होगा कि उस कोण का जो समद्विभाजक है वो उसका होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये 4 क्वेश्चंस थे। अभी हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार जूम करके बता दें। अब चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे अपने को, है ना। तो 3 बातें सीखते हैं, 5 बाद में डिस्कस करते हैं। पहला देखिए बच्चों अंतर के अंदर, सेकंड पई के अंदर और थर्ड लंब के अंदर। तो इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो आज हम जानते हैं। क्योंकि जब तक हमें वो पता नहीं होगा, खाली याद करने से क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों अंतर के अंदर आपने अंतर्वृत्त बनाया हुआ भी है, मैं वापस से आपको याद दिला देता हूं। ये देखिए ये जो है एक त्रिभुज, इसमें देखिए एक अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त का मतलब अंदर वाला वृत्त कैसे बनाते थे। इस कोण का आप क्या करते थे, यहाँ समद्विभाजन करते थे। इस कोण का भी आप यहाँ क्या करते थे, समद्विभाजन करते थे, ये ना। और एक ये बिंदु आता था, इससे हम लोग यहाँ पे एक लंबवत अपन लेंथ लेते थे, लंबवत दूरी लेते थे। तो उसके लिए यहाँ करके और इससे एक ये 4 पैसे करते थे। याद आया कुछ, ये वाला। और ये अपन कंपास में प्रकार में डिस्टेंस लेके और अपन इसको ऐसे घुमा देते थे, है ना। तो ये जो अपन घुमाते थे, इस टाइप से अपना जो बनता था वो अंतर्वृत्त होता था त्रिभुज में, है ना। तो बस ये अंतर के अंदर, तो अंतर्वृत्त अगर ये होता है तो ये जो आपका वो बिंदु है इसका नाम बच्चों क्या हो गया, अंतर के अंदर। बस तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं बता देता हूं। अब इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं से, ध्यान दीजिए तीनों भुजाओं से, क्योंकि ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों आपस में समान है। तो आपसे पूछा जाएगा किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ बताओ। किससे, तीनों भुजाओं से। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज में तीनों भुजाओं से, ये ध्यान देना तीनों भुजाएं
भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पर, बिंदु भी कहते हैं बिंदु का बिंदु पर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पे, ये देखिए इस भुजा से समान है, इस भुजा से समान है, इस भुजा से, तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? अंतर के अंदर। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब हम आते हैं पई के अंदर। परिवर्त भी आपने खींचा था बच्चों, तो वैसा ही कुछ है। परिवर्त में देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, परिवर्त किसे कहते हैं? बार वाला। उसमें आप लोगों ने क्या किया था? इस भुजा का समद्विभाजन किया था और इस भुजा का भी आपने समद्विभाजन किया था, और ये दोनों भुजाएं जहां मिलती थी उससे आप क्या करते थे? यहां तक की डिस्टेंस लेते थे और एक ऐसे वर्ग बनाते थे जो इन तीनों शीर्षों से होके जाता था। याद आया? त्रिभुज में इस भुजा का समद्विभाजन, इस भुजा का समद्विभाजन, वो दोनों जहां मिलते थे वो एक बिंदु होता था। इस बिंदु पर अपन कंपास या पका रख के यहाँ तक की डिस्टेंस लेते और इसको घुमा देते थे, तो ये आपका परिवर्त हो जाता था। इसीलिए इसका नाम क्या है? परिकेंद्र। इसका नाम था परिवर्त, है ना बच्चों? ये परिवर्त था, ये परिकेंद्र हो जाएगा इसका नाम। ये वाला आपका अंतर्वर्त था, इसलिए वो अंतर के अंदर था, है ना? तो इसमें भी एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा नेक्स्ट, कि त्रिभुज में तीनों शीर्षों से, तीनों, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, वहां तीनों भुजाएं थी, यहां तीनों शेष से समान दूरी, आगे आप लिख ही लोगे, तो से समान दूरी पर रहने वाला बिंदु। ठीक है, तीनों शेष, ये देखो एक ये है ए, एक ये बी, एक ये सी, तो इससे समान होगा यहाँ से, क्योंकि आप ये डिस्टेंस कंपास में लेते हो। इस वाले से भी ये समान होगा और इस वाले से भी समान होगा, तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। इसका आंसर है परिकेंद्र। ये वाला। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन कि लंब केंद्र क्या होता है, वो जानते हैं। तो लंब केंद्र बच्चों क्या होता है? लंब केंद्र होता है एक त्रिभुज है, इसमें इन तीनों शीर्षों से जो लंब डाला जाएगा, यानी इससे ये लंब, इससे ये लंब और इससे भी ये लंब, ध्यान देना माध्यिका नहीं है, माध्यिका तो अलग होती है, लंब केंद्र अलग होता है। तो यहां से ये लंब होना चाहिए, ये लंब कंपल्सरी है इसके अंदर। तो ए बी सी सामने वाले भुजा पे जब लंब डालते हैं तो ये जो आपका होता है इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर, यानी लंब केंद्र। ये है लंब केंद्र। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं का लंब केंद्र उसका शीर्ष होता है, यानी एक ही बिंदु होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। वह कौन सा त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाओं इसी टाइप का है? आप थोड़ा और देख लेना बुक में या सफलता दी या आपकी जो भी पास बुक है उसमें प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा बस मेन लैंग्वेज यही है, मैं थोड़ा कम लिखा हूं। वह कौन सा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाओं का लंब के अंदर उसका शीर्ष होता है? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक ये देखिए ये समकोण त्रिभुज होगा वो जिसमें ये लंब के अंदर इसका शीर्ष होगा, और क्यों होगा वो मैं भी बता देता हूं। ये देखिए ये भी आपका लंब, ये भी आपका क्या होगा? ये भी लंब है, इस पे ये भी लंब है, और इस भुजा से जो लंब होता है बच्चों वो होता है कर्ण का मध्य बिंदु से यहाँ पे अपन डालते हैं ना,
ये अपने अगले चैप्टर में भी आता है। तो ये जो होता है वो इस भुजा का ये लंब होता है वो भी यहाँ मिलता है, इस भुजा का होता है वो भी यहाँ मिलता है, इसका होता है वो भी यहाँ मिलता है। ये एक ऐसा त्रिभुज है समकोण जिसमें ये होता है। कभी आप देखना अगर किसी समकोण त्रिभुज का आपको परिवर्त बनाने को मिले तो आप देखना कि यहाँ से वो जो डिस्टेंस होगी ये वाली चाहिए, इनको लेते हुए घुमाया जाएगा। तो अभी उसको छोड़िए, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि लंब के अंदर तीनों लंब कहाँ पे मिलते हैं, वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें ये तीनों भुजाओं के लंब के अंदर, जैसे इस भुजा का ये कहलाएगा, इस भुजा का भी ये कहलाएगा और इस भुजा का भी ये कहलाएगा। तो ये तीनों लंब के अंदर यहाँ पे आके मिलते हैं। इसमें भी हम ये समूह त्रिभुज कर सकते हैं, पहले छोटे वाले को बड़े वाले के, इसको भी बड़े वाले के, फिर ये दोनों आपस में हो जाते हैं। ऐसा काम हम पाइथागोरस जब प्रमेय पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा कुछ करेंगे, वो नेक्स्ट बात बताते हैं। अभी के लिए इतना ही। तो सभी भुजाओं का लंब के अंदर उसका शीर्ष होता है, तो उस त्रिभुज का नाम लिखना होता है आपको। तो त्रिभुज बच्चों कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ये बस ये याद रख लीजिए कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाओं का लंब के अंदर उसका शीर्ष होता है, तो समकोण त्रिभुज। तो ये तीनों में अंतर था और इन तीनों में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताए। अब आपने माध्यिकाओं के क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ लिए थे, वापस से याद दिला दूं। तो तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, अब तो ध्यान दें, क्या कहते हैं, केंद्र। तो तीनों माध्यिकाओं का संबंध बिंदु, ये भी क्वेश्चन आएगा, आ सकता है ना। तो ये तीनों माध्यिकाओं का संबंध बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु, तो उसका नाम क्या होगा बच्चों, केंद्र भी कह सकते हो उसे और गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, या गुरुत्व केंद्र ये भी कह सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इस पे बच्चों क्या आएगा 7 कि तीनों माध्यिकाओं का जो केंद्र है वो उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो अनुपात 2:1। तो केंद्र माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है। इसके बाद आएगा 2 माध्यिकाएं समान हो, तो वो त्रिभुज क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं, तो मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं क्योंकि ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, 2 माध्यिकाएं समान हो, है ना। तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। और तीनों माध्यिकाएं बच्चों समान हो, तीनों माध्यिकाएं, देख लीजिए इसमें 2 माध्यिकाएं, इसमें तीनों माध्यिकाएं समान, तीनों माध्यिकाएं समान हो तो बच्चों क्या कहलाता है, समबाहु, है ना। और एक मैं यहां भूल गया, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसके लंब के अंदर, क्योंकि समबाहु आया तब मुझे याद है, जिसके लंब के अंदर, परिधि के अंदर और अंतर के अंदर तीनों एक ही हो, वह कौन सा त्रिभुज है, वह कौन सा त्रिभुज है जिसके लंब के अंदर परिधि के अंदर वह अंतर के अंदर तीनों एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो, तो उसका बच्चों क्या नाम होगा, वो भी होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु। मैं राइटिंग हो सकता है आपको समझ में आए क्योंकि मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ, तो आप उसे अच्छे से अपने नोट्स बना लेना, अच्छे से उसको लिख लेना
वह कौन सा त्रिभुज है जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र तीनों एक ही बिंदु हो, तो वो भी समबाहु त्रिभुज होगा। अब ये 3-4 क्वेश्चन वो हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, पहले इन्हें बता दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, जिससे आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं और थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमें नहीं मिला तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोचिए, समतल में अगर कोई आपका वृत्त लुढ़कता है तो वो क्या बना सकता है ना। अब तो मैंने बिंदु को तो काफी आपको बता दिया। एक घड़ी का पेंडुलम देखा हुआ है ना, वो वाला पेंडुलम, वो देखिए किस टाइप से वो चलता है, तो वो उसका आंसर होगा। और घड़ी में सेकंड, मिनट या घंटे की सुई हम हमेशा देखते हैं, तो उसका बिंदु पर क्या होगा। ये तीनों के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। और मैंने कहा है, जैसा कि पहले भी बताया, सबसे ज्यादा जिसके सही होंगे उन्हें स्पेशल प्राइज होगा सबसे लास्ट में, और आपका नाम लिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यही बिंदुबद्ध करते हैं समाप्त। अगला लेसन हम वैदिक मैथ लेंगे। ठीक है, तो आपके कोई डाउट्स है तो आप भेज सकते हैं, पहले से ही उनको मैं शामिल कर लूंगा अपने वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।